कहानी काल का आईना। सुदूर पहाड़ियों के बीच स्थित ब्लैकवुड कॉलेज अपनी खूबसूरत इमारतों और पुरानी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। यह कॉलेज जितना भव्य था उतना ही डरावना भी, खासकर उसका पुराना हॉस्टल जिसे छात्र मजाक में भूत बंगला कहते थे। यहाँ के बंद पड़े स्टोर रूम को लेकर कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि उस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना किसी के लिए अच्छा नहीं। कॉलेज की दो सहेलियां आर्या और त्रिशा इस हॉस्टल में रहती थीं। दोनों जिज्ञासु स्वभाव की थीं और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करती थीं। आर्या तो मजाक में अक्सर कहती, जो लोग डरते हैं वही ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं। त्रिशा कभी कभी इन बातों को लेकर गंभीर हो जाती, लेकिन आर्या उसे हंसकर टाल देती। एक दिन कॉलेज में एक सफाई अभियान चल रहा था। पुराने स्टोर रूम को साफ करने के लिए कुछ छात्रों को भेजा गया। आर्या और त्रिशा भी उत्सुकतावश वहां पहुंच गईं। कमरे में धूल और जालों के बीच कई पुरानी चीजें रखी थीं। तभी उनकी नजर एक बड़े और भारी आईने पर पड़ी। आईना बहुत पुराना और रहस्यमय था। उसकी सतह पर धूल और धुंध की परत थी, लेकिन उसमें झांकने पर ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरी गहराई आपको देख रही हो। उसके किनारों पर लोहे की नक्काशी थी जिसमें डरावने चेहरे उकेरे हुए थे। ये तो बेहद अनोखा है, आर्या ने कहा। त्रिशा ने झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, इसे यहीं छोड़ दो। आर्या ने हंसते हुए कहा, तुम हर चीज से डर जाती हो, इसे अपने कमरे में रखते हैं, यह हमारे कमरे की शान बढ़ाएगा। आईने को अपने कमरे में लाने के बाद उन्होंने उसे दीवार पर टांग दिया। त्रिशा का मन बेचैन था, लेकिन उसने आर्या को मना करना बेकार समझा। रात में जब सब सो रहे थे, त्रिशा को महसूस हुआ कि कमरे में ठंडक बढ़ गई है। उसने करवट ली और उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे आईने में कोई परछाई हिल रही हो। उसने गौर से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। अगली सुबह त्रिशा ने आईने के पीछे चिपके एक कागज को देखा। उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, इस आईने को न देखो, यह तुम्हारी सच्चाई को खा जाएगा। त्रिशा ने डरकर कागज आर्या को दिखाया, लेकिन आर्या ने हंसते हुए कहा, यह तो बस किसी का मजाक होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो उस रात त्रिशा को महसूस हुआ कि कमरे में कोई फुसफुसा रहा है। उसने ध्यान से सुना, लेकिन आवाजें अस्पष्ट थीं। वह डर कर उठी और आर्या को जगाया। आर्या, मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है, हमें उस आईने को फेंक देना चाहिए। आर्या ने झुंझलाते हुए कहा, तुम बेवजह डर रही हो, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं तेज हो गई। आर्या ने एक दिन आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह बिल्कुल गंभीर थी। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उस रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में खड़ा है। त्रिशा ने कागज को ध्यान से पढ़ा। उसमें छोटे अक्षरों में लिखा था, अगर तुम आईने के सामने यह मंत्र पढ़ोगे तो आईना तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगा, पर वहां से वापस लौटना असंभव होगा। त्रिशा ने आर्या से कहा, हमें इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, यह आईना खतरे से भरा है। लेकिन आर्या की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने त्रिशा की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मंत्र पढ़ने का फैसला किया। आर्या ने आईने के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ा, काल के आईने अपने रहस्य खोल। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में अंधेरा छा गया। आईने की सतह पर लहरें उठने लगीं, जैसे वह जीवित हो। अचानक आईने से काले धुएं की परतें बाहर निकलने लगीं। धुएं के बीच से एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। त्रिशा और आर्या ने देखा कि वह परछाई आर्या जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नफरत और उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। कौन हो तुम? त्रिशा ने घबराते हुए पूछा। परछाई ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो आर्या के भीतर छिपा था, और अब मैं आजाद हूं। आर्या और त्रिशा ने मिलकर आईने को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने उस पर हथौड़े से वार किया, लेकिन आईना और चमकने लगा। तभी आईने से एक विशाल हाथ निकला और आर्या को पकड़ लिया। त्रिशा, मुझे बचाओ, आर्या चिल्लाई। त्रिशा ने डरते हुए कागज को जलाने का फैसला किया। जैसे ही कागज जलने लगा, आईने से भयानक चीखें सुनाई दी। कमरे में तेज हवा चलने लगी और आईना चटक कर बिखर गया। अगले दिन हॉस्टल के छात्रों ने देखा कि आर्या और त्रिशा अब पहले जैसे नहीं थीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उनका व्यवहार अजीब था।
कुछ दिनों बाद हॉस्टल के एक और कमरे में ठीक वैसा ही आईना मिला, और उसके बाद जो भी उस आईने को देखने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। काल का आईना आज भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है। जो इसे देखता है वह अपनी आत्मा खो देता है।